देखिए, चस्का चढ़ गया सेलिब्रेशन का, मस्ती का, तो इसे अधूरा तो नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल नहीं। स्टूडियो में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं जो कि असम का रंग और उसकी खुशबू हमारे साथ ले आए हैं। तो असम के रंग और इस खुशबू को हमारे मॉर्निंग शो पर फैलाने के लिए आज हमारे साथ होंगे डॉक्टर प्रसन्न गोगोई। डॉक्टर प्रसन्न, बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। प्रसन्न दा कहे ना आपको? अब तो उससे ज्यादा आत्मीयता लगती है ना? बहुत बढ़िया लगा, आपको भी बहुत बढ़िया लग रहा है इसमें, है ना? बिल्कुल, हम दोनों मैच कर रहे हैं, एकदम ट्विनिंग वाली बात है हम दोनों की, मुझे लगता है। आज तो पूरा ही हमारा जो मॉर्निंग शो है वो बिहू के रंगों में रंगा हुआ है। देखिए हम सब कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं यहाँ पर। जस्का लग चुका है हमको बिहू के रंगों का। हाँ, अब क्या है, असम में बैसाखी महीना है तो हम उसको बोहाग भी बोलते हैं, और बोहाग हम लोग उसको बहुत अलग तरीके से मनाते हैं। हाँ। इसमें रंग खाली मन की रंग नहीं, आप मुंह में भी आप हंसी दिखेंगे। हाँ। प्रकृति की आप रंग दिखेंगे, ये प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। ये सारा ये स्प्रिंग सीजन, हाँ, बसंत ऋतु में जैसा होता है ना हमारा, तो हमारे उत्तर पूर्व में ये सारा फूल खिले हुए, इसलिए हम उसको रंगाली बिहू बोलते हैं। रंगाली बिहू में हम गाते हैं, नाचते हैं, एक दूसरे को बधाई बहुत अच्छे से ये करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमेशा बसंत ऋतु जैसे एक ऐसा मौसम है जहाँ पूरे हरे भरे हो जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि साल भर ऐसा रहे। तो इसी के लिए हम लोग आज दिल्ली में भी रंगाली बिहू का थोड़ा सा एक झलक दिखाने के लिए हम लोग का, तो दूरदर्शन के माध्यम से ये सूचना खाली हमारे असम के लिए नहीं, हमारे देशवासियों के लिए नहीं, ये सारा विश्व में जाने कि हमारे रंगाली बिहू क्या है, हमारे बोहाग बिहू क्या है, ये बसंत ऋतु में कैसे हम उसको मनाते हैं। तो बहुत अच्छा है कि हमारे नए साल बोलते हैं उसको, हमारे एक नया साल, जैसे फूलों पत्ते ये सब नए निकालते हैं, जानवरों के मन में भी बहुत सारा हरियाली दिखाई देता है। तो यही एक मौसम है जहां हम अपना खुशियां बांटते हैं, एक दूसरे के साथ हम लोग खुशियां बांटते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आपके इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स देख के। मुझे ऐसा लग रहा है हमें आज क्या सुनने को मिल रहा है, ये कहाँ से बने हैं, काफी सवाल आ रहे हैं। आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे, कुछ सुनाएंगे या बताएंगे पहले इंस्ट्रूमेंट के? हम थोड़े बहुत अभी सुना देते हैं, उसके बाद मैं एक एक करके व्याख्या करूंगा कि ये हमारे जीवन शैली में कैसे इनका प्रभाव है। हर वाद्य बिल्कुल हमारे साथ है, घन वाद्य है, तत्व वाद्य है, सुशील वाद्य है, और सबसे बड़ा है हमारा अवनद्ध वाद्य जिसको हम ढोल बोलते हैं। अच्छा। अब हम थोड़ा सा बिहू का माहौल यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं। हाँ। क्या बात है, मजा आ गया सच में। मतलब वो सेलिब्रेशन जो है ना वो सेट इन हो गया बस। अच्छा, मैं आपके साथ जो इतनी खूबसूरत सी एक बिहुवती आई है, बिहुवती कहते हैं ना? हाँ। मैं आपका भी परिचय यहाँ कराती हूँ, नांग चेंकुंग गोगोई, जिसको हम बारबी कहते हैं, और सच में बारबी जैसी है, इतनी खूबसूरत, इतनी प्रिटी, और मजा आ गया आज तो। और साथ ही हमारे साथ लचित गोगोई जी हैं जो ढोल पे हैं, और नवज्योति बोरा जी हैं बिहुआ जो बंसी और पेपा पे हैं, और शंकर काकाटी जी हैं हमारे साथ जो ताल पर है। मजा आ गया, आप लोगों ने समा बांध दिया। अच्छा, थोड़ा सा हम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जान सकते हैं प्रश्नोत्तर, जो आपने बजाया है ये क्या है? ये क्या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो असम में ही बजाया जाता है? ये देखिए, हमारे जितने लोक वाद्य है ये सारा प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। अब मैं जो बजा रहा हूँ ये है भैंस की सींग से बना है। अच्छा। भैंस की सींग, इसको हम बोलते हैं पेपा।
हाँ। ये जुड़िया पेपा बोलते हैं, 2 सींग है। अच्छा, जुड़िया यानी जोड़े में है। जुड़िया पेपा, जोड़े। तो भैंस हमारे जीवन में जैसे हल चलाने में काम आते हैं, दूध देने में काम आते हैं, लेकिन वही बैल हमारे कितने सालों में हमको, कितने कृषि के समय में वही हमको भैंस है। जिस दिन ये भैंस मर जाते तो हमारे जीवन का कोई सदस्य मर गया, तो इनकी याद रखने के लिए उनका सींग से ये अभी हमने ये वाद्य बनाया है, मोहर हिंग और पेपा। जब भी हम बजाते हैं उस भैंस को याद आते हैं, तो उनकी कितना बड़ा देन है हमारे। क्योंकि जीवन हम जितने भी है हमारे असम के लोग हैं, हम खेती करते हैं, वो खेत में हम लोग जो भी धान बोते हैं, ये करते, हल चलाते, तो वो तो एक परिवार जब गुजर जाते तो उनको उनकी स्मृति, ये एक स्मृति है। हाँ। आपने देखा होगा इनकी इतना मधुर आवाज है कि नहीं, ये एक पेंटाटोनिक है। साथ में हमारे ढोल है, कुछ ये हमारे टोका है, ये बैम्बो क्लेपर से टोका बोलते हैं। ये बांस हमारे किस काम में आता है, इसमें एक ये है हमारा ये मोरचंग। आपने तो काफी मोरचंग देखा होगा। हाँ। ये एक मोरचंग, ये एक देखे कितनी आवाज, मीठी आवाज है। ये बांस हमारे जीवन में जन्म से लेके मृत्यु तक बांस हमारे जीवन में उनकी प्रभाव है। जैसे पहले, बहुत पहले जमाने में जब मेडिकल नहीं थे, तो बच्चे जब जन्म लेते थे तो माँ और बच्चे के बीच में जो नाड़ी होते हैं उसको काटने के लिए बांस की जो ब्लेड है उसको यूज करते थे। तो जन्म से ये तो बांस से हम घर बनाते हैं, बांस से हम वो क्या बोलते हैं ना, आपका जो कटोरा वटोरा जो आर्टिफैक्ट्स है उसको बनाते हैं। बांस जो निकलते बैम्बू सूट्स उसको खाते हैं, उसी बांस से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वही बांस बुढ़ापे में काम आते हैं। हाँ। लेकिन जब हम मर जाते हैं, जब हम मृत्यु ग्रहण करते हैं, उसी बांस के ऊपर हम शमशान घाट जाते हैं। अब देखिए बांस की कितना महत्व है। तो बांस एक भगवान की देन है, हम इसी बांस को जिंदा रखा है। ये बांस से ये आवाज निकालते ही, ये देखिए। तो इसके साथ कुछ गाना है, ये जैसे আগলি বাঁহৰে লাহৰি গগনা গগনা কিহেৰে বাওঁ দুফালে দুচতি মাজতে এচতি উশাহৰ টিপতে বাওঁ এ আগলি বাঁহৰে ये तो बांस हो गया। ये तो भैंस का सींग से अभी तो बताया मैंने अभी। तो भैंस का सींग, ये बांस इतनी प्रभाव है। हमारे पास में तत्ववाद्य भी है जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो हम तत्ववाद्य कब बजाते हैं, हम बिहू कब आते हैं, कहाँ से आ रहे हैं बिहू, बिहू कौन सी दिशा से आ रहे हैं। अच्छा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो इस तत्ववाद्य को लेके हम कभी कभी गाते हैं जब आगमन होते हैं। हाँ। ये जैसे
ये है बिहू लाहे लाहे बिहू कुन ढले है, धीरे धीरे बिहू कहाँ किस तरफ से आ रहे हैं, पूबे और पश्चिम में। हाँ, पूरब से या हिंदी में भी पश्चिम से? पूर्वी बोलते हैं। हाँ। तो पूर्व से, पूरब से आया, पश्चिम से, उत्तर से आया, दक्षिण से, सारों दिशा से बिहू आ रहे हैं। हाँ। तो ऐसा एक माहौल बन जाता है कि बिहू हमारे जो रंगाली बिहू बोलते हैं, जो बसंत ऋतु का भी होता है। तो ये एक ऐसा मौसम, उस समय में हम नए कपड़े पहनते हैं। आज जो कपड़े आप देखा वो मुगा बोलते हैं, गोल्डन सिल्क का पसार। हाँ। तो ये तो सारा विश्व में बहुत प्रसिद्ध हो गया। तो लोगों के मुंह में आप हंसी देखेंगे, खुशियाँ देखेंगे, एक दूसरे को बधाई दे, एक दूसरे के घर जाते हैं उनको बधाई देने के लिए। कुछ वो हमारे जो बिहू में जो पिठा बोलते हैं उसको, हाँ। पिठा जो डेलिकेसीज, राइस का जो केक से जो अलग अलग डेलिकेसीज खाने के लिए, यही एक बहुत बड़ा हमारा ये ऑलरेडी मुंह में पानी आ रहा है। कब खाने को मिलेगा? 2-3 दिन बस। हाँ, ये देखिए बिहू हमारे जीवन में ऐसा, जो असमीज के जीवन में बिहू ही हमारे तो 3 बिहू हो गया। अब एक है भोगाली बिहू, आपने अभी थोड़ी देर पहले भोगाली बिहू जो उसको माघ बिहू बोलते हैं, जिसमें खाना, ये बहाग बिहू, और एक काटी बिहू जहाँ हमको पूजा करते हैं हम लक्ष्मी की आगमन के। तो हमारे बिहू के साथ साथ जो गीत है, प्रकृति के ऊपर गीत है, फिर प्रेम के ऊपर गीत है, कुछ ऐसा, कुछ दुख के ऊपर भी गीत है, थोड़ा सा मीन्स बिरह बोलते हैं हम लोग उसको, कुछ पेठोस भी है। तो उसके साथ भी हमारा जो वाद्य है, वाद्य तो हम तो बजाते हैं ढोल, उसमें से तो डांस है। डांस जो हमारा नृत्य जो है बिहू का, हमारा नृत्य है, पुरुष का नृत्य भी है। और ये हमारे जो बिहुवती बोलते हैं, जो बिहू नाचने वाली को बिहुवती हो, लड़कों को हम बिहुआ बोलते हैं, क्योंकि लड़का बिहुआ वो गाता भी है, बजाता भी है। तो उसमें से डांस जैसा है हमारे अलग अलग कुछ है। उसमें हमको मुद्रा नहीं बोलते, मुद्रा तो क्लासिकल में हो गया, वो शास्त्रीय में नृत्य में हो गया। हमारा उसको ये है लोक में मुद्रा। जैसे हम प्रकृति को देखें, जैसे हाथ घुमाते, जैसे पत्ते घूमते ना, हवा आने से पत्ते घूमने लग जाते, तो इसके ऊपर चिड़िया जैसे उड़ती है वो है के, तो भैंस की सींग जैसे, तो इन प्रकार के जितने भी हमारे प्रकृति को लेके हमारा नृत्य हुआ है, ये बिहू का नृत्य। तो हमारे बिहू में अभी अब हम दिखाएंगे, अभी नाच से तो सिर्फ दिखाएंगे, सिखाएंगे, सीखेंगे जरूर सीखेंगे। अभी पहले हम बाबी से देखेंगे, है ना, उसके बाद समझेंगे और फिर हम भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये एक देखिए अभी पहला जो कोकाल मीन्स वो जो कमर में बोलते हैं, कोकाल ये 1-2 हम रिडिम के साथ हम ये करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 2 3 4 5 6 7 8। अब दूसरा वाला आ गया, फिर ऐसे वाला, ये 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनके साथ जो पाँव है, पाँव को खाली हमको एक साथ, अच्छा, एक साथ पाँव को 1 2, ये कदम एक साथ मिलना चाहिए, एकदम तो दिस इज द परफेक्ट रिडिम। क्योंकि हमारे जो ढोल की रिडिम है, आपने सुना होगा, 1 2 1 1 2, ऐसा जैसे दिल की धड़कन जैसा है, लुप ढुप लुप ढुप लुप ढुप, ये भी लुप ढुप बोल रहा है, टिक 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 टिक, है कि नहीं? तो दिल के धड़कन के साथ हमारा ढोल की बीटिंग से, तो कभी भी हम जब बजाते हैं तो ये रेजोनेटिंग इफेक्ट आता है दिल की धड़कन के साथ। जब फास्ट होता है टिक टुक टुक टुक, जैसे हम दौड़ने से हमारा दिल की धड़कन ज्यादा होता है, तो इसी प्रकार हमारा बिहू का जो नाचने का जो स्टाइल है, फिर गाने का जो स्टाइल है, ये गति हम दौड़ने से जैसा हमारा गति, दिल की धड़कन बढ़ जाते हैं, उसी प्रकार हमारा ढोल का रिडिम भी बढ़ जाता है। तो ये है हमारे नृत्य का। तो हमने एक कुछ कॉम्प्रिहेंसिव मेथोडोलॉजी सीखने के लिए तैयार किया था। ये हमारे 8 भंगिमा बोलते हैं, 8, उसमें साथ कुछ अलंकार भी है, जैसे उसको हम भंगिमा के बीच में हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग अभी डांस में अभी घंटा उसमें सारा भंगिमा आपको मिल जाएंगे, 1 2 3 4।
भंगिमा है, 8 स्टेप। ये सीखने में बहुत इजी है क्योंकि ये 1 हो गया। अब अगर इधर ऑडियंस है तो ये 2 हो गया। अच्छा। हम इसको ऐसा कभी नहीं देते। ये 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। अच्छा। तो ये एक सिस्टमेटिकली डांस है, तो कोई भी सीख सकता है। तो ये बिहू का जो है ये पोजीशन किस लिए है, ये हाथ फैलाने किस लिए, तो हर सबका अलग अलग ये है। तो ये एक हमारे जो डांस है आपने देखा होगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के। हाँ, मैं तो यही पूछने वाली थी कि मतलब आपने तो अपना पूरा जीवन जो है वो असम के संगीत, असम की जो लोक कलाएं हैं, नृत्य, उस पर समर्पित कर दिया। जब आज आप देखते हैं कि बिहू गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम कर रहा है, और जैसा हमने इससे पहले एक पैकेज में भी बताया लोगों को कि देश दुनिया के हर मंच पर बिहू जो है वो फोरमोस्ट दिखता है, कैसा लगता है आज? अब देखिए असम की जो बिहू है खाली असम में नहीं, अभी सारे भारत में। अब देखिए दिल्ली में हम संगीत नाटक अकादमी के साथ हम बिहू की जो कर्मशाला बोलते हैं, बिहू वर्कशॉप हम करते हैं। खाली यहाँ असमिया लोग ही नहीं सीख रहे, तो बाहर के लोग भी सीख रहे। कोई अभी उन लोग सीखने के लिए इतनी रुचि है कि लोग आते हैं कि हमको थोड़ा बिहू सिखाइए, स्टेपिंग सिखाइए। तो मैंने ये कम्प्रिहेंसिव मेथोडोलॉजी तैयार किया था 2003 में, जिसमें भारत सरकार ने भी हमको सम्मानित किया गया संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से। तो मुझे अच्छा लगता है कि जब खाली असमिया में बिहू नहीं है, अभी बिहू असम के लिए, अभी सारे जितने जाति जनजाति सबके लिए है। अब बिहू के मौसम में आप खाली असम में, खाली असम की जो खाली एक ही कम्युनिटी बिहू नहीं करते, उसमें सारे नॉर्थ ईस्ट के लोग आके ये हमारे हर्ष उल्लास से बिहू के त्योहार को मनाते हैं। यहाँ है आपको गाना है, मन की बात करना है, प्रेम की भाव करना है, प्रकृति का प्रेम बहुत सिखाते हैं हमको। हमारे जो है ना प्रकृति का प्रेम, प्रकृति को प्रेम करने से अभी हमारे जनजाति को हम ज्यादा प्रेम कर सकते हैं। तो इसमें बिहू का संदेश यही है कि ये हमारे जीवन शैली में बहुत बड़ा योगदान है कि लोग बिहू, अब हमारे जितने देखिए हम बच्चों को सिखाते, ये नए पीढ़ी को सिखाते, जब तक बिहू रहेगा तब तक असमिया लोग रहेंगे, असमिया जब तक रहेंगे तब तक बिहू सिखाते रहेंगे। अब नए जनरेशन क्या है, अभी 90s में से अभी क्या है, पहले जमाने में इतना वर्कशॉप नहीं थे कि कैसे हम सिखाए। लोग मीन्स हमारे खून में है पूरा बिहू, लोग आते थे गाते, लेकिन अब सीखने के लिए इतना सारा अभी मौका मिल रहा है बच्चों को। ये आपको मालूम होगा, ये जो ग्रीष्मकालीन टाइम में समर वेकेशन हो, विंटर वेकेशन, उसमें लोग सीखते। ये हमारा कल्चर है, यही हमारा आइडेंटिटी है, यही हमारा देश का पूरा आइडेंटिटी दिखाते हैं। हमारे एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है ना, बस हमारा कल्चर हमारा आइडेंटिटी। यही जब तक हम अपना कल्चर को जिंदा रखेंगे, जब तक अपना कल्चर को, जब तक असम के मुगा रहेंगे तब तक हमारा कल्चर रहेंगे। इसलिए मुझे भी चाहिए, आप सब हो गए, मैं अकेले रह गया। आपसे सीखूंगा भी और मुगा भी चाहिए। मुगा वैसे जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, वो हमें पता चलता है। बारबी सिर्फ 13 साल की है ना, और ऑलरेडी इतना अच्छा कर रही हैं, तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो भविष्य है ना वो सच में बहुत उज्जवल है। वैसे पुलकित के मन की बात थी, पुलकित ने भी थोड़ी देर पहले कहा था, और मेरे भी मन की बात है। अब इतने लोगों को सिखा रहे, थोड़ा सा हम दोनों पर भी आशीर्वाद अपना दीजिए। अभी क्या है, अभी लोग देखिए बिहू बोलने से ऐसा है, नींद भी जितने आप, अगर नींद आपकी नहीं आई है, अब बिहू में अगर 3 घंटे भी ये सो गए तो आप रिलैक्स होते हैं। लेकिन बिहू जब चला जाता है, आप अगर 8 घंटे नहीं सोगे तब आपका बॉडी, लेकिन बिहू के टाइम आप जब भी खाना खाइए हजम हो जाता है। ये कैसा एक मौसम है, हमको ही पता नहीं, उसका कोई हम विश्लेषण नहीं कर सकते, आपको समझा नहीं सकते। जब तक आप असम में आइए, देखिए कैसा माहौल है, रात दिन 24 आवर्स लोग खुशियां मनाते हैं। तो ये प्रकृति का ये एक देन है कि आपको अनेक शक्ति मिल जाता है नाचने में, गाने में, खाने में, बजाने में। तो ये मौसम बोहाग बिहू जो है हमारे जो असमी के अपने जीवन में, जीवन शैली में बहुत बड़ा प्रभाव है। वो बिहू ऐसा चीज है, हमको प्यार, कैसे प्यार बढ़ाए, कैसे हम एक साथ रहे, एक हार्मोनी, कम्युनिटी हार्मोनी, ये गाने के साथ है, हमारे हर गाने के साथ है। एक गाने अपना जीवन शैली के ऊपर में अपना गाना होता है, जो कभी कभी ऐसा भी होता है। अभी मॉडर्नाइजेशन भी आ गया है, लेकिन फिर भी हम लोग बिहू को नहीं छोड़ रहे। बिहू एक ऐसा प्रभाव दिला है कि हर असमी को अच्छे से जीने के लिए तरीका सिखाया।
हमारे जितने, और हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ जितने भी विश्व के लोग हैं वो हर त्योहार, खाली बिहू के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये बिहू जैसे हर त्योहार है तो अलग अलग जाति जनजाति, बसंत ऋतु में तो सभी जगह में होते हैं, बसंत ऋतु तो जगह जगह लेके टाइम से ये करते हैं। तो यही एक हमारा ये मौका है, मौसम है जहाँ हम अपने आपसी भेदभाव नहीं होना चाहिए, प्यार बढ़ाना चाहिए, और इसी से हम लोग बिहू पे गीत भी हम लोग गाते हैं। हम लोग तो क्या सुनेंगे अभी प्रशांत? हाँ, एक और थोड़ा सा ना 2 लाइनें हमें भी सिखाते सिखाते जाइएगा, ऐसे नहीं छोड़ेंगे आपको। जैसे रोई रोई रोटी मोइना टिट्टियों टिट्टियों, रोई रोई रोटी मोइना मोती तुम्हारो को घरो, रोई रोई रोटी मोइना मोती ओदाय जाबो पारो, रोई रोई रोटी मोइना मोती जदि दिया मरम, जदि दिया मरम, रोई रोई रोटी मोइना मोती। एक बार बोलते, रोई रोई रोटी मोइना मोती लोकर घर, रोई रोई रोटी मोइना मोती सदाय যাব পাৰো মই, रोई रोई रोटी मोइना मोती जदि दिया मरम, जदि दिया मरम। ये क्या अभी बात है। आप लोग अभी जो लेडीज लोग है ये इसको टोका बोलते हैं। हाँ। अभी अब हम हाथ से जो बताते तो ये ठीक है, लेकिन ये 5 हाथ ताली के समान है। अच्छा, 1 2 1 2 1 2, आप ट्राई कर सकते हैं। हाँ जरूर करूंगी। हाँ। ये ऐसे, हाँ, ओके। 1 2 1 2। अच्छा ऐसे ऐसे, 1 2। ये हाथ नीचे, हाँ यहाँ, ओके, अच्छा अच्छा, 1 2, हाँ 1 2 1 2, हाँ हाँ, मोइना मोती मोइना मोती, रोटी मोइना ठीक बजा रही हूँ? मोती। तो इसी प्रकार क्या हम लोग बात है, प्रो हो चुकी हूँ मैं तो। आप इन्हें रख लीजिए अपने साथ। अब कुछ वाद्य है, जैसा ये एक हुटुली बोलते हैं हम लोग इसको, हुटुली, जो बहुत मिट्टी से बना है ये, तो हमारे जीवन भी मिट्टी जैसा ही है। बिल्कुल, अब जमीन के ऊपर खड़ा है तो उसी जमीन में हम एक दिन मिल जाएंगे। तो ये भी एक मिट्टी से बना है, इतनी आवाज इसकी बहुत सुरीली है। अभी यही गाना मैंने इधर बजाया। हाँ, तो आपने बहुत अच्छा से उसको थैंक यू थैंक यू। तो ऐसा ही गाना हम लोग गाते हैं। फिर वो बिहू कहाँ से आते हैं, प्रेम की गीत गाते हैं, वो जैसे मुड़े बहना ओ गाँव खारू बाजनी, मुड़े बहना ओ गड़ो का दपदपनी, ओ मुड़े बहना ओ लोड़िले जुनुका, लोड़िले जुनुका बाजे। ये क्या हमारे बात है। हाँ, ये गीत है। जैसे हमारा गाम खारू बाजानी, गाम खारू बोलता है इसको, गाम खारू बोलते हैं। अच्छा। गाम खारू, अभी ये जो पहना है उसको ये गाम खारू, इसको बोलते हैं डाब कटारी, हासोटी बोलते हैं हासोटी, ये रिहा बोलते हैं, ये जो कपड़ा है उसको रिहा चोटी बोले। फिर उसमें आप ये है जुनबिड़ी, डुगडुगी, गेजरा बोलते हैं उसको, डुगडुगी ये आपका ढोल बिड़ी है। तो यही सब अलंकार, ये जितने भी अलंकार है ये असम का है। ये दिस इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ असमीज ट्रेडिशनल ज्वेलरी। तो ये सारा ज्वेलरीज पहन के जो है, ड्रेस पहन के, तो ये ड्रेस कहाँ से आया, कौन से, इसके ऊपर भी कहानी है। जी बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लगा कि आप सब यहाँ आए, और आज सच में हम सब के सब ना, और मुझे लगता है पूरा भारत जो डीडी मॉर्निंग शो देख रहा है, पूरे के पूरे जो भारतीय लोग हैं वो रंग चुके हैं बिहू के रंगों में। बहुत अच्छा लगा,
प्रसन्नदा आप यहाँ आए, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और सच में आपने जो हमारी सुबह है ना उसको एकदम रंगीन बना दी, बिहू के रंगों में सच चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।